अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करें वो है ह्यूमन आई। बेसिकली हम ह्यूमन आई के टॉपिक को डिस्कस करें। स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया मेरे लास्ट वीडियोस तक। आज भी हम लोग फर्दर इसको ही लेकर चलेंगे। तो अगर आप देखो, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हुए हैं, जो लेयर्स पढ़ चुके हुए हैं, उससे हट के आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मगर पहले हम लोग आई को थोड़ा सा जो पढ़ चुके हुए हैं वो ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जब हम लोगों ने ह्यूमन आई स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आउटर मोस्ट इसकी लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? स्क्लीरा कहा जाता है। स्क्लीरा की जो बल्जिंग होती है उसको कॉर्निया कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसको कोरॉइड कहते हैं, जो कि आगे जाके बेंड हो जाती है, जो कि फिर आयरस बना देती है। इसी तरह का स्ट्रक्चर था ये। हमारे पास क्या आ जाता है? कोरॉइड आ जाता है, और कोरॉइड की बेंडिंग से हमारे पास आयरस आ जाता है, और ये जो बीच वाला गैप होता है इसको प्यूपिल कहा जाता है। ये बेसिकली हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये देखने लगे, पहले हम लोग थोड़ा सा लेंस के बारे में देखेंगे, मगर उससे पहले जो थर्ड लेयर होती है आई की, उसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको तो दिस इज़ रेटिना, और यहाँ पर बेटा प्यूपिल के बिल्कुल बैक साइड पे बाय कन्वेक्स लेंस होता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, जिसको कि बाय कन्वेक्स लेंस को ये है हमारे पास बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। इसको होल्ड किया होता है किसने? खास तरह के धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहा जाता है, उन्होंने होल्ड किया होता है। और यहाँ पर जो मसल्स होते हैं उनको कहा जाता है सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स के ज़रिए जो होता है वो सिलियरी मसल्स के साथ जो होता है वो लेंस अटैच होता है। ये जो हम लोगों ने बेसिक हमारा ये वाला जो लेयर पढ़नी है, स्क्लेरा भी पढ़ चुके हुए हैं, कोरॉइड भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। आज थर्ड लेयर पढ़ेंगे रेटिना के बारे में भी, प्लस हमारे पास लेंस के बारे में। तो जो हमारे पास ह्यूमन आई में लेंस पाया जाता है वो बाय कन्वेक्स होता है। बाय कन्वेक्स का मतलब होता है कि दोनों साइड से उभरा हुआ या इस तरह का जो होता है वो लेंस होता है। अब इसको स्पेशल तरह के लिगामेंट्स हैं जिनको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट बेसिकली आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, ये भी हमारे पास टेंडन्स या लिगामेंट्स, ये भी खास तरह के बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स को, एक पार्ट को दूसरे से अटैच करने में जो होता है वो हेल्प करते हैं। तो जो लेंस होता है जो कि बाय कन्वेक्स लेंस है, वो स्पेशल तरह के सिलियरी मसल्स के साथ अटैच होता है इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए। अगर वैसे मैं आपको स्केच से ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये अगर मिसाल के तौर पर लेंस बनाया है और ये सिलियरी मसल्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। ये है जी सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अगर आपको एक व्यू दिखाया जाए तो दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दीज आर सिलियरी मसल्स, और इन सिलियरी मसल्स के साथ जो होता है वो क्या अटैच होता है? लेंस जो होता है वो अटैच होता है। अब बेटा ये जो लेंस है ये कभी कभी ज़्यादा जो होता है, या ये जो होता है ये कन्वेक्स ज़्यादा हो जाता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा जो होता है वो इस तरह मोटा हो जाता है। कभी कभी इस तरह बिल्कुल इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी जो होती है वो इस तरह हो जाती है। डिपेंड करता है सिलियरी मसल्स की मूवमेंट की वजह से। ठीक है जी। जितना जितना सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज बेटा जी आप लोगों को पता है मसल्स हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो जिस तरह मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, लेंस की शेप जो होती है वो उतनी ही या तो लंबी हो जाती है या छोटी हो जाती है। जब दूर की चीज़ को देखना होता है, डिस्टिंक्ट जगह को देखना होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, तो आपका जो लेंस होता है वो लेस कन्वेक्स हो जाता है, मीन लंबा हो जाता है। और जब करीब की चीज़ को देखना होता है तो लेंस जो होता है वो थोड़ा सा मोटा हो ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास केस होता है। ये ओवरऑल मैंने आपको बना के दिखाया कि असल में ये ओवरऑल जो है वो शेप है, सिलियरी मसल्स हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और इन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो लेंस की शेप है वो चेंज हो रही है सिलियरी मसल्स की मूवमेंट की वजह से। ठीक है जी। हमारे पास क्या होता है बेटा, जब सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं तो हमारे पास जो लेंस होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है, या लेंस बिकम लेस कन्वेक्स। लेस कन्वेक्स का मतलब होता है कि उसकी मोटाई कम हो जाती है। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने से ये होता है कि जब मसल्स रिलैक्स हुए तो लेंस जो होता है वो खिंचता है, और लेंस जो होता है वो लंबाई में ज़्यादा हो जाता है जब दूर की चीज़ को देखना होता है। ठीक है जी। और हमारे पास क्या होता है कि जिस टाइम पे सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि जो लेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मोटा हो जाता है, लेंस बिकम मोर कन्वेक्स।
मोर कन्वेक्स का मतलब है कि वो ज़्यादा मोटाई में और ज़्यादा हो गया। इस केस में क्या होता है कि जो होता है वो लेंस जो होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये बेसिकली डिस्कस किया है कि जो प्यूपिल के बैक साइड पे लेंस होता है वो उस जो आती है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ज़रिए अटैच है सिलियरी मसल्स के साथ। सिलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो लेंस है उसकी शेप जो है वो मेंटेन हो रही है। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं तो लेंस जो होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है या लंबा हो जाता है, और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लेंस होता है वो मोर कन्वेक्स हो जाता है या मोर मोटा हो जाता है। तो ये बेसिकली ये कब होता है, ये जब दूर की चीज़ों को देखना होता है, ये कब होता है जब नज़दीक की चीज़ को देखना होता है, तो ये बेसिकली चेंज आती है। यहाँ तक हम लोगों ने आई का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब हम डिस्कस करने के लगे हैं रेटिना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आई की लेयर है। पहले हम इस पिक्चर को भी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रेटिना के बारे में देखते हैं। बेसिकली बेटा जो रेटिना है हमारे पास वो ये थर्ड लेयर जो मैंने बना के दिखा दी, बैक साइड पे इसके यहाँ से जब भी आप आई को ड्रॉ करोगे तो ये सारी लाइनों को इस तरीके से ले जाइए तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये जो रेटिना है, रेटिना में बिल्कुल लेंस की बैक साइड पे यहाँ पर बिल्कुल लेंस के ऑपोजिट एक, अगर मैं थोड़ा सा मोटा करके सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, समझाने के लिए, इसको कहा जाता है फोविया। क्या कहा जाता है इसको? फोविया कहा जाता है। और बेसिकली बेटा ये वो नर्व है जो कि ब्रेन की तरफ आई से मैसेज को लेकर जा रही है, इसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो कि आई से ब्रेन की तरफ मैसेज को लेकर जा रही होती है। और प्लस जहाँ से नर्व एंटर हो रही है आई के अंदर, या वो पॉइंट जहाँ से आई से निकल रही है, यहाँ पर एक खास पॉइंट होता है जिसके दो नाम है। एक तो इसको कहा जाता है ऑप्टिक डिस्क या फिर इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है बेसिकली बेटा जी, ये हमारे पास आज का जो टॉपिक हम लोग एक तो लेंस को कवर करेंगे और थर्ड लेयर को कवर करेंगे। ये जो थर्ड मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज रेटिना। रेटिना के ऊपर एक खास पॉइंट है दैट इज ऑपोजिट, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लेंस, एंड दिस इज नोन एज फोविया। और यहाँ पर जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती है वो आई को लीव कर रही होती है, एक पॉइंट होता है जिसको ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया जाता है। डिस्कस करते हैं। जो रेटिना है बहुत ही इंपॉर्टेंट आई की लेयर है, थर्ड मोस्ट लेयर है, जहाँ पर असल में इमेज ने जो है वो बनना होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो रेटिना होती है इसमें ख़ास तरह के सेल्स होते हैं, या ये हमारे पास बेसिकली आई की जो है वो थर्ड लेयर है या इनर मोस्ट जो है वो लेयर है रेटिना। ठीक है, और इसमें बेटा जी पाए जाते हैं फोटो सेंसिटिव सेल। फोटो सेंसिटिव सेल्स का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है जी, फोटो मीन लाइट। जो लाइट से सेंसिटिव सेल हैं जो कि बेसिकली आपकी विजन में हेल्प आउट कर रहे हैं। दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, एक है रॉड्स और एक है कोन्स। ठीक है जी, कौन से सेल्स हैं? एक है हमारे पास रॉड है और एक जो आ जाते हैं वो कोन्स आ जाते हैं। रॉड एंड कोन्स है, प्रॉपर इनकी भी शेप होती है, एलोंगेटेड होते हैं, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हर चीज़ पाई जाती है। रॉड सेल्स जो होते हैं ये आपको अंधेरे में देखने में मदद देते हैं, जबकि जो कोन सेल्स होते हैं वो आपको कलर्ड विजन में या जो कलर्स में आपको डिस्टिंग्विश करते हैं, जो लोग बेसिकली मतलब कि आपको जो रंग नज़र आ रहे हैं वो कोन सेल्स की वजह से। तो जो रॉड सेल्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं, हेल्प टू सी इन डिम लाइट, ये अंधेरे में देखने में बेसिकली मदद देते हैं। और कोन्स जो होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं, हेल्प टू सी कलर्स, या कलर के बीच में जो चेंजेस होती हैं या उनको बेसिकली कलर किस तरह का होता है उसको बताते हैं। रॉड सेल्स जो होते हैं आप लोगों के हमें अंधेरे में तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा नहीं होता। बेसिकली बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ के अंदर रॉड सेल्स की मिकदार थोड़ी कम होती है, तो रात के टाइम वो लोग फिर बाहर जाने से अवॉइड करते हैं कि उनको बिल्कुल अंधेरे में नज़र नहीं आता। ज़्यादातर ब्लैकआउट ही रहता है, हालांकि बेशक लाइट्स वगैरह होना, स्ट्रीट लाइट्स में होना, फिर भी उनको नज़र नहीं आता। ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि लाइट होने के बावजूद उनको नज़र नहीं आ रहा होता अंधेरे में, क्योंकि उनके अंदर रॉड सेल्स की कमी होती है। तो हमारे पास जो थर्ड लेयर है आई की वो कौन सी है? रेटिना। रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, और ये जो बेसिकली फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं बेसिकली बेटा ये क्या करते हैं, लाइट के हवाले से सेंसिटिव है। दो तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है रेटिना, रॉड एंड कोन सेल। रॉड जो होते हैं ये अंधेरे में देखने में मदद देते हैं, और कोन सेल जो होते हैं ये कलर में जो होता है वो डिस्टिंग्विश करने में मदद देते हैं, या कितना इमेज आपको ब्राइट या क्लियर नज़र आ रहा है। कलर जो कोन सेल्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, इनके इनमें प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोग कलर ब्लाइंड भी होते हैं, कुछ कलर्स में जो होता है वो डिफरेंस नहीं कर सकते, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो ये हमारे पास के जो रॉड सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में तकरीबन इनकी तादाद हमारे पास 125 लाख है।
125 लाख के करीब तकरीबन रॉड सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जबकि जो कोन सेल्स हैं वो तकरीबन 7 लाख के करीब हैं। मतलब बताने का ये है कि रॉड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो रॉड सेल्स जो है उनकी तादाद जो है वो हमारी बॉडी में 125 लाख है, जबकि जो कोन सेल्स हैं वो तकरीबन 7 लाख जो है वो आपकी ह्यूमन आई के अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा बेटा आप अगर देखो कैट्स एंड डॉग्स को देखो, बिल्लियों को वैसे भी अगर आप जिन्होंने पेट पाले हुए उनकी आँख में टॉर्च मारो तो या रात के टाइम आप स्पेशली देखोगे कि ज़रा सी उनकी आंखों पर रोशनी पड़ती है तो वो शाइन करती हैं। आप लोग नेशनल जियोग्राफी के भी देखिए, जो नाइट विजन कैमराज होते हैं रात को उनके जितने भी एनिमल्स को कैप्चर करते हैं, चाहे वो शेर हो चाहे वो कोई भी जानवर हो, तो उनकी आइज़ चमक रही थी, ग्लो कर रही थी, क्योंकि बेसिकली बेटा उनकी जो रेटिना होती है यहाँ पर करके आइज़ की बैक साइड पर यहाँ पर एक खास तरह की लेयर होती है। ह्यूमन आई में वो लेयर नहीं है, उनकी आई के अंदर यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको टेप्टम कहा जाता है। टेप्टम जो होता है वो एक लेयर है या एक वो आई की पार्ट है जिसमें जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो शाइन करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप शीशे के आगे देखो, शीशे को जब आप लोग उस पर लाइट मारो तो वो क्रॉस होकर आता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह ये जो पेट्स होते हैं या ये जो एनिमल्स हैं, कैट्स एंड डॉग, लाइन वगैरह, इनकी आंखों के पीछे एक टेप्टम एक लेयर होती है यहाँ पर करके, रेटिना के ऊपर यहाँ पर होती है, टेप्टम उसको कहा जाता है। और ये वो लेयर होती है जिसकी वजह से उनकी जो आंखें होती हैं वो रात को चमकती हैं। ठीक है जी, ये हम लोगों ने रेटिना के बारे में पढ़ लिया, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। अब जो पॉइंट रह गया हमारे पास, हम लोगों ने इसके सेल्स डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट रह गया फोविया। फोविया मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली जो होता है ऑपोजिट होता है लेंस के। तो जब लाइट फॉल करती है वो डायरेक्टली किस पे फॉल करती है, फोविया पे करती है। फोविया वो पॉइंट होता है जहाँ पर बेसिकली जो होता है वो लाइट या इमेज जो होता है वो फॉल करता है। और बच्चों जैसे कैमरे का उसूल था फिजिक्स में, आप लोग पढ़ के आए हुए कि इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। इंसानी आंख में भी जो इमेज बन रहा होता है वो बेसिकली जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। ये मैसेज फिर ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के जरिए जाता है, जो कि फिर ब्रेन आपको उस चीज़ को सीधा करके दिखा रहा है। तो ये वजह होती है बेसिकली कि ह्यूमन आई में भी कहीं ना कहीं इमेज है वो इन्वर्टेड बनता है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक का वर्ड ही आई के लिए यूज़ हो रहा है, ये वो नर्व है जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेकर जा रही है आई से, और यहाँ ब्रेन तक जब वो मैसेज जाता है तो ब्रेन फिर उस चीज़ को जो होता है वो सीधा करके जो होता है वो आपको दिखा रहा होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास फोबिया हो गया। और बच्चों ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट इसका नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये वो स्पॉट है, एक तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व अराइज कर रही है, प्लस यहाँ पे कोई कोन सेल वगैरह या रॉड सेल प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, या इसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं या इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ठीक है जी। फोबिया जो होता है इसमें ज़्यादातर कोन सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसी वजह से आपको शार्पनेस या कलर विजन नज़र आती है, फोबिया में होते हैं। जबकि जो ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट है इसमें ना कोई रॉड सेल्स है ना कोई कोन सेल्स हैं, इस वजह से इसको नाम जो है वो ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट रखा गया। यहाँ से जो होता है वो ऑप्टिक नर्व अराइज करती है जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेकर जा रही होती है। ठीक है बेसिकली बेटा, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा पाथ ऑफ द लाइट देख लेते हैं, जो ह्यूमन आई का टॉपिक है। आज हम लोगों ने इसका तकरीबन स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। जो बेसिकली बेटा ह्यूमन आई का जो टॉपिक है, जो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप आउटर लेयर की हेडिंग दोगे, सेकंड पे जो होता है वो मिडल लेयर की हेडिंग जिसमें कोरॉइड वगैरह आ जाता है, जो थर्ड जो कि मैंने आज आपको पढ़ाया उसमें आपने पहले लेंस की हेडिंग देनी है, उसके बाद फिर रेटिना की हेडिंग जो होती है वो बनती है। फोर्थ पैराग्राफ जो है आपकी बुक में मेंशन है उस पर रेटिना की बनेगी। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसमें पाथ ऑफ द लाइट है कि लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, वो हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं मगर अब हम डिस्कस करने लगे हैं। अभी हमारा पाथ ऑफ द लाइट रह गया और आई के 2 चैम्बर जो है रह गए, पूरा हमारा आई आज फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास क्या हो रहा है कि लाइट जो होती है वो सबसे पहले क्या कर रही है, हम तकरीबन पढ़ ही चुके हैं कि कॉर्निया से जो है वो एंटर होती है। ये कॉर्निया, यहाँ से लाइट एंटर हुई, एंटर होने के बाद अभी ये 2 चैम्बर्स रह गए वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जाती है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर से होने के बाद वो प्यूपिल से गुजरती है, प्यूपिल के बाद वो लेंस से होकर गुजरती है और लेंस उसको डायरेक्टली फोकस करता है किसके ऊपर, फोबिया के ऊपर। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, थोड़ा सा नीचे बनना चाहिए था, यहाँ पर फोबिया। और बेसिकली बेटा फोबिया से फिर नर्व इंपल्स जनरेट होती है जो कि फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए मैसेज को जो होता है वो लेकर जाती है ब्रेन तक। ठीक है जी। अब हमारे पास 2 चैम्बर्स आ जाते हैं। ये एक तो हमारे पास, अब हम पहले चैम्बर्स की बात करते हैं। 2 चैम्बर्स हैं, एक है हमारे पास एक्वस ह्यूमर और एक है हमारे पास विट्रस ह्यूमर। वन चैम्बर इज नोन एज एक्वस ह्यूमर एंड अदर इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर किसके बीच में है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। ये कॉर्निया है, ये लेंस है, इसके बीच वाला जो गैप होता है, ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है इसको क्या कहा जाता है, ये देखिए अगर ये बनाया जाए, ये हमारे पास कॉर्निया है
और ये हमारे पास लेंस है, तो इसके जो बीच वाला गैप है इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है जी। जबकि एक लेंस और यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है, फोबिया के बीच में जो पॉइंट आ जाता है, इसको कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है जी। हमारे पास ये चैम्बर विट्रस ह्यूमर है लेंस और फोबिया या रेटिना के बीच में, और कॉर्निया और लेंस के जो बीच वाला गैप होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, इसमें लिक्विड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि विट्रस ह्यूमर का जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, कलर्ड होता है। अब विट्रस ह्यूमर जो है, इस पहले एक्वस ह्यूमर का फंक्शन देखते हैं। एक्वस ह्यूमर का बेसिकली काम है कि वो लाइट को एडमिट करता है कि वो लेंस पे फॉल करने के बाद सीधा फोबिया पे जाके फॉल करे। जबकि जो विट्रस ह्यूमर होता है बेसिकली बेटा, ये भी लिक्विड ही होता है। ये क्या करता है, एक पानी नुमा स्ट्रक्चर है जो कि आई की शेप को मेंटेन करता है। अब जैसे बलून है, बलून में पानी भर लो या हवा भर लो तो उसकी शेप मेंटेन रहती है। आँख की जो शेप है वो भी गोल किस वजह से रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है जी। प्लस ये जो डेलिकेट लेंस है वो इस ह्यूमर के अंदर जो होता है या इस लिक्विड के अंदर जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है। तो जो विट्रस ह्यूमर है बेसिकली, पहले एक्वस ह्यूमर का देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये एडमिट कर रहा है लाइट को और उसको भेज रहा है किसके पास, ताकि वो डायरेक्टली फॉल करे फोबिया के ऊपर। जबकि जो विट्रस ह्यूमर है ये क्या कर रहा है, ये एक तो आई की शेप को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि लिक्विड है तो सारी बात है कि आई की शेप को जो होता है वो किसी हद तक मेंटेन कर रहा है। प्लस हमारे पास क्या कर रहा है, इसमें जो होता है वो लेंस जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है। अब बच्चों, आप लोगों ने मोतिये का नाम सुना होगा, कहते हैं ओल्ड एज में आके लोगों की आंखों में मोतिया आ जाता है, कैटरेक्ट उसको कहा जाता है। काला मोतिया भी होता है, सफ़ेद मोतिया भी होता है। अब वो मोतिया क्या चीज़ है, वो एक्वस ह्यूमर का गदला हो जाना है। एक्वस ह्यूमर जो कि हमारी भी आइज़ में मौजूद है और ट्रांसपेरेंट कलर का है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ एज या विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा ये ब्लर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधला नजर आता है। ये मोतिया, अब ये कोई मोतिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिमाग से उतर के आंख में आ रही है, बल्कि मोतिया उतरने का मतलब है कि कोई लिक्विड, ये जो एक्वस ह्यूमर है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, जो कि लेंस के आगे था, जिसका काम होता है लाइट को रिसीव करना, ये आहिस्ता आहिस्ता गदला होना शुरू हो जाता है और इसका प्रॉपर ऑपरेशन होता है, जिसका ऑपरेट करवा लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसकी लिक्विड को सक आउट करके न्यू लिक्विड जो होता है उसमें एंटर कर देते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस भी चेंज हो जाता है साथ ही आपका। तो बेसिकली बेटा वो माइग्रेन डिजीज आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला से, थोड़ा वो तभी बताऊंगी, मगर अभी क्योंकि मैं एक्वस ह्यूमर आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो एक्वस ह्यूमर क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है और ये सिर्फ लाइट को एडमिट कर रहा होता है, जबकि विट्रस ह्यूमर जो होता है वो हमारे पास क्या कर रहा है, आई की शेप को भी मेंटेन कर रहा है और उसमें लेंस जो होता है वो फ्लोट भी कर रहा होता है। आज हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ना था, आई की लेयर के बारे में पढ़ लिया, रेटिना लास्ट, और प्लस पाथ ऑफ लाइट पढ़ा और चैम्बर्स के बारे में डिस्कस किया। आज कितना ही हमारा टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।